कक्षा 8 चतुर्भुजों की रचना एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, चतुर्भुज मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कितने प्रकार के होते हैं। उसी में से एक क्वाड्रिलेटरल भी है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज है, इसका कोई स्पेशल आकार नहीं है, मतलब कि कैसा भी टाइप का हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो, उसको हम चतुर्भुज बोलेंगे। अब अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो हम उसको, ये स्पेशल आकार हो गया, हम उसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, एक रोम्बस होता है, वो भी स्पेशल आकार है, वो मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, अब चतुर्भुजों की रचना कैसे करेंगे फिर हम? तो चतुर्भुज कई तरह के दिए हो सकते हैं कि यदि 5 नापें दी हों तो हम उनसे चतुर्भुज बना सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी नापें? देखो, जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो तो हम चतुर्भुज बना सकते हैं। जब 3 भुजाएं और 2 विकर्ण दिए हों तो हम चतुर्भुज बना सकते हैं। जब 2 संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजा का मतलब एक भुजा ऐसी और एक भुजा इसी से लगी हुई, ये संलग्न भुजाएं हैं। एक भुजा ये और एक भुजा ये दिया होगा, या एक भुजा ये एक भुजा ये, 2 भुजाएं दी होंगी अगर, और उसके साथ 3 कोण दिए होंगे तो हम चतुर्भुज बना सकते हैं। जब 3 भुजाएं और 2 कोण दिए होंगे तो हम चतुर्भुज बना सकते हैं। जब चतुर्भुज की विशेष आकृति हो तो भी हम चतुर्भुज बना सकते हैं। विशेष आकृति माने जो हमने पहले पढ़ रखी है ये। ठीक है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, और भी त्रिभुज। त्रिभुज तो खैर चतुर्भुज नहीं हुआ। तो ये अगर स्पेशल आकार हैं तो इनको हम आराम से बना सकते हैं। क्योंकि देखो, वर्ग बनाने को मान लो कहेंगे कि एक वर्ग है और उसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर की, तो वर्ग कहते ही तुम्हारी समझ में आ जाना चाहिए कि उसकी चारों भुजाएं 5-5 की होंगी और हर कोण 90 अंश का होगा। तो तुम आराम से उसको बना सकते हो। ऐसे दिखाई देगा कि अरे ये तो एक ही भुजा दे रखी, लेकिन हमें खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं उतनी ही होंगी। तो हम किस तरीके से बनाएंगे? देखो, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम, तो किस तरीके से बनाएंगे देखो। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। नीचे वाला जो दिया गया है, इस क्वाड्रिलेटरल को बनाओ, यानी कि इस चतुर्भुज को बनाओ, रचना करो इसकी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? देखो, इसमें देखो 5 भुजाएं दे रखी हैं। ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? देखो, ऐसे देखने में तो ऐसा लगेगा तुमको, क्योंकि तुमने अभी तक बनाया नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि बाप रे ये तो बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन कुछ भी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुज माने जिसकी 4 भुजाएं हों, ऐसा आकार हो सकता है। देखो, हमने बिना नापे बना रखा है। ठीक है, कैसा भी आकार हो सकता है, ये मैंने ऐसा बना दिया। और इसका नाम हमने लिख देना ए बी सी डी। ए बी सी डी का मतलब कि ये जो पॉइंट है ना लास्ट के, इनका नाम है ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, एक का नाम, ये पॉइंट्स का नाम है। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, मान लो MORE हो गया, तो यहाँ पर M होगा, फिर O होगा, फिर R होगा, फिर E होगा। ठीक है, तो इनके पॉइंट्स के नाम लिख दे, शीर्षों के नाम, ये शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, इनके नाम लिख दिए ABCD। फिर जो जो भी नापे हमने इसमें दे रखी हैं, हमको दे रखी हैं, उन नापों को हम इनमें भर देंगे। देखो, AB बराबर 4.5 दिया है, तो AB कहाँ से कहाँ तक है? देखो, ये शीर्ष से ये शीर्ष तक, तो इसको हम 4.5 कहेंगे। सेंटीमीटर बार बार नहीं लिखती हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटी सी जगह है। ये यहाँ से उतार के यहाँ लिखना है, यहाँ 4.5 है, यहाँ तो 4 पॉइंट कुछ और नहीं लिख देना है। ठीक है, तो जो है उसको बिल्कुल सही सही लिखना है। BC इक्वल टू 5.5, तो BC ढूंढो, ये है BC, तो ये जो लाइन है ये 5.5 बनेगी, ये लाइन जो है 5.5 बनेगी। CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये CD है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और AD इक्वल्स टू 6 है, AD ये है, AD ये है 6 सेंटीमीटर। और AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब AC तो है ही नहीं, तो AC हमें बनाना पड़ेगा A से C तक की लाइन, यानी कि अगर बीच में हम लाइन खींचेंगे तो ये AC होगी
और इसकी लंबाई रखनी पड़ेगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह का हमें बनाना है। इस तरह का मतलब क्या है कि ये नापों से हमको बनाना है। ये इसी तरह का बनेगा, इसका कोई कुछ कह नहीं सकते हम अभी किस तरह का बनेगा, दिखेगा किस तरह का, लेकिन नापें यही होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक रफ स्केच बनाना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम हमारे पास होना चाहिए एक स्केल, एक ये होना चाहिए चांदा, और एक होना चाहिए प्रकार। ठीक है, इन तीनों के बिना ये कुछ नहीं होगा। इसके अलावा हम सेट स्क्वायर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये तीनों चीजें तो जरूर होनी चाहिए हमारे पास। ये हमारा ज्योमेट्री का सामान है। तो सबसे पहले देखो नीचे लाइन है ए बी, ये 4.5, तो हम 4.5 नापेंगे इसमें, और 4.5 नाप करके इसको जरा सा स्पेस ले लेंगे पहले। 4.5, तो हम ये लाइन खींच रहे हैं 4.5। देखो यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, यहां से शुरू नहीं करेंगे, यहां से करेंगे। ये सेंटीमीटर जहां से ये स्टार्ट हुआ ये 0 है, तो कोई भी चीज शुरू करते हैं तो 0 से शुरू करते हैं। और 4.5 देखो कहाँ है, ये 4 है, दिख रहा है। अब देखो दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 4 है, और इसके बगल में ये 5 लिखा हुआ है। देखो अगर 5 नहीं भी लिखा होगा तो 1 2 3 4 छोटी छोटी जो लाइन है, मिलीमीटर की लाइन है, ये 5 तक जाओगे तो ये 4.5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लाइन खींचते हैं और ये 4.5 हो गया। ठीक, बिल्कुल उतनी लाइन खींचेंगे, ना उससे थोड़ी कम ना उससे थोड़ी ज्यादा। ठीक है, ये हमारी ए बी लाइन खींच गई। इसका हम पॉइंट का नाम भी लिख देते हैं ए बी। ठीक है, अब हमें खींचना है ए से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर सी है, और बी से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर सी है। तो हम पहले इस वाली साइड का ये वाला ट्रायंगल बना लेंगे, ये ट्रायंगल हम बना लेंगे। तो ए बी तो हमने खींच ली। अब बी से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पर सी ढूंढना है, और ए से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर सी ढूंढना है। ठीक, तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे, देखो इसके लिए हमें इसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो बी से 5.5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है, तो इसमें लेंगे। देखो कैसे लेंगे, देखो इसको खोला हमने और इसको 5.5 का है ना, तो 5.5 हम इसमें नापेंगे। ऐसे नाप लेती हूँ। ठीक है, तुम्हें भी दिखाई देगा। तो 5.5 कैसे होगा, देखो ये मैंने ये फंसाई मैंने उंगली, और इससे मैं ऐसे चौड़ा करते जा रही हूँ। ठीक है, ये तुम वैसे कक्षा 7 में सीख चुके हो, लेकिन फिर भी बाई चांस भूल गए, तो ये 5.5 है, ये 5 और ये 5.5। ठीक है, ठीक यहाँ पर को हमने थोड़ा सा इसकी नोक को गड़ा लेना है जमीन में, कागज में, और इसको मैं ऐसे ये उंगली से मैं खिसकाते जा रही हूँ। थोड़ा नीचे कर लेती हूँ ताकि मेरी उंगली तुम्हें दिखाई दे। 5.5 में नोक को चुभा दिया, और फिर ये धीरे धीरे उंगली से बढ़ाते हुए 0 तक ले आया। ये देखो ठीक 0 में आ रहा है। बस ये 5.5 है, प्रकार में मैंने 5.5 नाप ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी से ये बी बिंदु पर रख रही हूं। देखो मैं बी बिंदु पर प्रकार की नोक को रखा मैंने, और ठीक बी बिंदु पर रखा, हल्का सा प्रेस करो, इसको दबाओ, और ये एक चाप खींचा मैंने। चाप या इंग्लिश में हम कहेंगे आर्क, ARK, आर्क। ये आर्क खींच लिया हमने। ठीक है, ये देखो 5.5, ये जितनी भी दूरी है ये सब 5.5 की है। पता नहीं 7 सेंटीमीटर सी के लिए जाने कहाँ लगे, तो 7 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है ना। हमने 5.5 खींच लिया। अब हमें ए से 7 सेंटीमीटर की दूरी ढूंढनी है, तो अब इसमें 7 सेंटीमीटर भरेंगे हम। ठीक है, 7 सेंटीमीटर नापेंगे, तो ये हमारा ये 7 सेंटीमीटर है। देखो इसमें हमने थोड़ा सा चुबा लिया इसको। ठीक है, अब उंगली से इसको फैलाते जाएंगे, धीरे 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 फैलाते फैलाते हम 7 सेंटीमीटर में ये 0 पे ले आएंगे। ये 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये ठीक 7 सेंटीमीटर है। ये
दिख रहा है तुमको? ठीक, तो अब हमने ये 7 सेंटीमीटर इस पे भर लिया। अब हमने स्केल को हटा दिया। अब ए बिंदु पर हमने प्रकार को रखा, ध्यान से रखेंगे, थोड़ा हाथ हिल जाता है इसलिए मैंने दूसरा हाथ भी लगा रखा है। और ये जो पहला वाला आंख है ना, उसमें हमें एक दूसरा आंख खींच देना है। देखो ये खींचा, ये तो इस तरीके से ये आंख ने एक दूसरे को काटा है, पहले और दूसरे आंख ने एक दूसरे को काट लिया। जहां पर ये दोनों कटे हुए हैं, ये जो बिंदु है ये है सी बिंदु। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सी से, देखो सी से बी को मिलाएंगे। मैंने कैसे मिलाना है, देखो हमने सी पॉइंट पर हमने पेंसिल को रख दिया। अब मैं अगर स्केल को ऐसे भी लाती हूँ, बिना देखे भी लाती हूँ, तो वो ठीक वहीं पे रुक जाएगा। अब मेरी नजर कहाँ है, बी पर, तो मैं बी पर ले जा रही हूँ स्केल को। और अब मैं दोनों उंगलियों से दबा रखा है मैंने स्केल को, ताकि स्केल हिले नहीं। अब सी से बी तक लाइन खींच दे रही हूँ। ठीक, अब इसको नाप के देखो जरा, 5.5 है कि नहीं है, देख लो। ठीक 5.5 है, दिख रहा है, ये ठीक 5.5 है। और अब सी से ए को भी मिला लेते हैं। सी से ए को वो उसी तरीके से, पहले सी पर मैंने पेंसिल रख लेनी है, पेंसिल को भी जरा नीचे को प्रेस कर लेना है। अब मैं सी को नहीं देखूंगी, अब मैं सीधे, मेरी नजर है ए पर। ठीक है, ताकि दोनों साइड अगर आंखें होंगी तो फिर हम मिलाएंगे कैसे, और थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो फिर हमारा चतुर्भुज गलत बन जाएगा। इसलिए एक साइड तो हमने पेंसिल की नोक अटका ली और एक साइड हमारी आंखें हैं, और ये मैंने लाइन खींच दी, दिखा? तो हमारा एक त्रिभुज बन गया है ए बी सी। अब हमने फिर से रफ स्केच को देखना है। अब देखो ए से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर डी है और सी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर डी है। इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो कि ये मान लो मयंक है, मयंक के घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, और ये चांदनी के घर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्कूल है। तो ये स्कूल कहाँ पर होगा, ये हम ढूंढ रहे हैं, तो हम ये पॉइंट को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ढूंढेंगे, ए से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर से वही चाप लगाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं इसमें। ये वाली साइड सेंटीमीटर है, ये वाली साइड इंच है। ठीक है, तो सेंटीमीटर करना है हमने, तो इसमें 6 सेंटीमीटर ढूंढना है हमने पहले। 6 ये है, देखो, तो 6 सेंटीमीटर में अब मैंने इसको कम करना है। देखो यहाँ उंगली लगा ली अब इसलिए, और इससे धीरे धीरे इसको दबा रही हूँ मैं, और ये 0 पर आ गया, आया, तो इसमें 6 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं ए पॉइंट पर प्रकार को रखूंगी और फिर से एक चाप लगाऊंगी। दिख रहा है ये? ठीक है, अब सी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप लगाना है, तो फिर 4 सेंटीमीटर नापो इसमें, फिर दोबारा से 4 सेंटीमीटर नापेंगे। अब देखो 4 सेंटीमीटर ये है, तो 4 सेंटीमीटर के लिए भी नीचे को आना है हमने, तो यहाँ ये दबाते 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 ये 0 पर ले, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमने इसको सी बिंदु पर रखना है। ठीक है, सी बिंदु पर रखेंगे प्रकार की नोक को, ये सी बिंदु पर रखा और फिर से हमने एक चाप खींचा, दिख गया, ये चाप खींच दिया। तो अब हमको ये पॉइंट मिला है, ये मिला हमें कौन सा पॉइंट, डी। इसको हम तुरंत लिख देते हैं डी। ठीक है, अब हम डी से ए को मिला लेते हैं और डी से सी को मिला लेते हैं। डी पर मैंने पेंसिल को नोक को अटका लिया, और अब आंखें मेरी कहाँ हैं, ए पर, और ये मैंने लगाया निशान। और फिर से हम डी पर पेंसिल को फंसा लेंगे या सी पर ही फंसा लेंगे, एक ही बात है, और डी पर आंखें रहेंगी। अगर डी पर फंसाएंगे, पेंसिल के नोक को डी पर चुभाएंगे, तो सी पर आंखें रहेंगी। ठीक है, और इस तरीके से हम ऐसे लाइन खींच लेंगे। ये बन गया हमारा चतुर्भुज। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चतुर्भुज बनाना है। तो ये हमारा चतुर्भुज बना ए बी सी डी। अब देखो ये कोई स्क्वायर नहीं है, ये कोई रेक्टेंगल नहीं है, ये कोई स्पेशल जो आयत वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई स्पेशल आकार इसका नहीं है, लेकिन ये चतुर्भुज है। ठीक है,
क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, बाहर से 4 भुजाएं, 1 2 3 4, ये चौथी, ये जो अंदर की भुजा दिखाई तुम कहोगे ये तो 5 भुजाएं, लेकिन ये भुजा, इसको हम भुजा नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं विकर्ण। ये जो तिरछा वाला जो लाइन होती है, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली, ये जो तिरछा कोना मिलाती है, इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, भुजाएं ये बाहर की भुजाएं मान ली जाती है। ठीक, तो ये विकर्ण है। अगर विकर्ण जो है वो ए से सी को मिलाने वाला है और 4 भुजाएं हमको दे रखी हैं, तो हमारा चतुर्भुज आराम से बन सकता है। तो इस तरीके से हमें चतुर्भुज बनाना है। ठीक है, तो एक बार और मैं तुम्हें समझा दूं कि इसमें हमें चारों भुजाएं दी थी और एक विकर्ण दिया था। ठीक है, जब जैसे इसमें पहले बताया था मैंने, जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया हो तो हम चतुर्भुज बना सकते हैं, बताया था। अब अगला वाला शायद एक्सरसाइज हमारी 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी गई होंगी। जब 2 विकर्ण माने कि एक विकर्ण तो ये हो गया, और एक विकर्ण डी से बी को मिलाएंगे तब 2 विकर्ण बनेंगे। तो चतुर्भुज में हमेशा 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज है जैसे, तो इसमें 2 विकर्ण होंगे। ये एक को इस कोने से इस कोने को मिला, इस कोने से इसको, तो 2 ही विकर्ण होंगे और भुजाएं 4 होंगी। चतुर्भुज का मतलब ही 4 भुजा है। चतुर 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 माने 4 भुजा। ठीक है, तो इसको अपनी कॉपी, एक रेखा गणित के लिए कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी में करेंगे। अगर रेखा गणित के लिए कॉपी नहीं होगी तो सिंपल कॉपी में बना लेंगे, लेकिन ये अगर प्लेन पेपर मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसमें ही बनाएंगे इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।